अरीशा किधर है यार? Oh, I'm here. I'm here. Hi. Not you. What do you mean? Arisha tea. I am. Bro, move. My place. I'm here. Okay. Bye. Hi guys, welcome to the third episode of Humans of FAS. Today we have a very special guest with us. Someone who graduated from FAST in 2009 and then joined FAST as an instructor and has been a very important part of the revival of FAS. She's been extremely encouraging for members of every society. Please welcome with us, Ma'am Saba. Thank you. Ma'am, how are you feeling? I'm feeling good, and especially the weather and everything else is very supporting, so I'm feeling good over there. Alhamdulillah. Well, ma'am, coming to the questions, हमारे पास पहला question is basically आपका role in revival of FAS. आप उस time पे क्या foresee कर रही थी basically, because we know कि at one time FAS जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी and फिर उसको revive किया गया and you played an important role in that. Okay, there was a time when it was started in FAST when I was actually graduating from my undergrad degree. There were different people who were actually making some efforts and they were making sure that there should be a society जो कि adventure और इस तरह की activities को support कर सके. We had few individuals from master's program who actually started the idea. Then we had a person from IT department, Yasin. He supported the idea. Then Dr. Rashid Ramzan, who is actually mentor now, he was the mentor by that time as well, who actually supported the whole idea of FAS. Then things continued and different people came and they joined and then they left as their degrees were getting over. The major thing that happened that actually impacted in terms of the revival, that was the structuring of the whole concept. जो कि हम पहले सोचते होते थे या जो कि पहले डिफरेंट लोग आते थे एंड सिंस ट्रैवलिंग वाज देयर पैशन, एडवेंचर्स वाज देयर पैशन, तो वो सिस्टमेटिकली करने की कोशिश करते थे. बट सिंस इट वाज नॉट अ सस्टेनेबल एफर्ट, इतनी कोई लॉन्ग लास्टिंग एफर्ट नहीं होती थी, तो उसकी वजह से वो चीज़ें होती थी और फिर डेड हो जाती थी, फिर होती थी, फिर डेड हो जाती थी. सो हमें ये लगता था कि वो जो हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर एक ये स्पिरिट आए कि लोग टफ बने, लोगों के अंदर डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी आए, लोगों के अंदर फील्ड ट्रिप्स का कॉन्सेप्ट हो, लोग लीजर और प्लेजर से बढ़ के ट्रैवलिंग को सोचें, और लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट हो कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग फन, रादर इट्स मोर अबाउट डेवलपिंग देयर पर्सनैलिटीज़ एंड इट्स मोर अबाउट टू डेवलप देयर स्ट्रेंथ्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ्स, और उसकी फॉर्म में उसको सोचें. और इसको सोचते हुए फिर इवेंचुअली वी गॉट टू नो अबाउट हमज़ा ने इसमें बहुत एफर्ट की, और हमज़ा जब आया तो हमज़ा ने वो सारी चीज़ें जो हम सोचते थे इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, हमज़ा ने उन चीज़ों को एक्चुअली एक एग्जीक्यूशन प्लान दिया, और हमज़ा ने उसकी जो टीम स्ट्रक्चरिंग है उसको बहुत इफ़ेक्टिवली उसमें रोल अपना प्ले किया. एंड जो सबसे अच्छा काम किया जिसने रिवाइवल में मेजर रोल प्ले किया, दैट वाज कि लोगों को इफ़ेक्टिवली इंगेज करना और उनको जोड़े रखना और उनकी ट्रेनिंग करते रहना. और जब लोग उसमें आके समझते थे कि उनका इन्वॉल्वमेंट फ्रूटफुल है और उनका इन्वॉल्वमेंट पर्पसफुल है, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ अपनी अच्छी जो है ना वो बॉन्डिंग बनाए रखते थे और वो कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट भी करते थे. और ज़्यादा लोग जब अपने आप की पर्सनल भी एक ग्रोथ देखते थे, ग्रोथ इन अ वे इन टर्म्स ऑफ देयर ओन पर्सनालिटी एंड देयर ओन डायनामिक्स, तो वो समझते थे कि टू बी एसोसिएटेड टू दिस सोसाइटी एक्चुअली हेल्प देम टू ग्रो एज अ पर्सन. सो रिवाइवल में जो मेजर चीज़ों ने मेरे से रोल प्ले किया, दैट वाज टू मेक श्योर कि सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर हो, सोसाइटी के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके अंदर वो स्पिरिट मौजूद हो, और वो सारे लोग उसके लिए काम करने के लिए जब आए तो उनका एक ही फोकस हो, दैट इज़ डेयर टू बेयर, कि हम सब ने एक फिजिकल स्ट्रेंथ को जो है ना वो डेवलप भी करना है और दूसरों तक भी इस चीज़ को पहुँचाना है. दैट वाज इट. And we really want to know the story about behind Dare to Bear, which you just mentioned right now. Okay. Dare to Bear was the tagline which I introduced, and that tagline was on this concept of making sure कि हर कोई जो अपनी लिमिट्स हैं उन लिमिट्स को स्ट्रेच करने के बारे में सोचे. जो समझता है कि मैं 6 किलोमीटर हाइक कर सकता हूँ वो 7 किलोमीटर को भी टारगेट करे.
जो समझता है कि मैंने जो है मीरन जानी का ट्रैवल किया हुआ है या हाइक किया हुआ है, तो वो फिर मकड़ा पीक का भी सोचे। जो सोचता है कि मैंने मकड़ा वाला ट्रैक किया हुआ है, तो वो फिर ये भी सोचे कि मैं जा सकता हूँ आगे, फेरी मेडोज़ भी जा सकता हूँ। मुझे मज़ीद वो अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करने के हवाले से सोचे, और जब वो लिमिट्स को स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा, तो ऑफकोर्स उसको जो चीज़ रोकेगी या कंस्ट्रेन जो उसका होगा, वो उसकी पेन या वो लिमिटेशन जो उसकी फिजिकल एंड की लिमिटेशन है, वो उनको स्ट्रेच करने के बारे में सोचे। तो दैट्स वाई हमने ये सोचा कि डेयर टू बेयर, कि हिम्मत करो, जुरत करो, एंड वट एवर कम्स विद इट उसको बेयर करो। इसका So that मतलब was है a हमें प्लान करना चाहिए अब मकड़ा पीर, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी बीन टू मीरान जानी है. Practice Yes. makes perfect. That is true. does. So ma'am, what places have you traveled to inside and outside of Pakistan? Okay, inside Pakistan, I have traveled to a lot of places, which includes Kashmir. Kashmir में I went to उनकी जो शारदा वाली साइड है, इवन केल, अरंग केल वाली साइड में मैंने ट्रैवल किया. फिर इन सवात आई वेंट टू मालम जब्बा, आई वेंट टू ऊशू फॉरेस्ट एंड महूलन लेक, कलाम. देन आई वेंट टू देयर फ्यू अदर प्लेसेस जहाँ पे उनका एक महल है, वाइट पैलेस वाला जो एरिया है, दैट आई हैव विजिटेड. देन यू गो टू गिलगित बल्तिस्तान. तो गिलगित बल्तिस्तान में मैंने गिलगित इटसेल्फ देखा हुआ है, फिर अस्तोर, रामा, जोसाई, एंड देन इफ यू गो टू गिज़र में खलती लेक तक मैंने पूरा एरिया देखा हुआ है. देन इफ यू गो टू फुंजा, नगर, एंड फुंजा में फिर टिल पाक चाइना बॉर्डर देखा हुआ है. आई थिंक इफ यू स्किप स्कर्दू एंड बलोचिस्तान एंड कराची वाली साइड, अदरवाइज आई हैव एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ थिंग्स इन द नॉर्थन एरियाज. Beautiful places, ma'am. Yes. I must say, as you're telling us as well, and we've also heard that you accompanied a lot of FYTs and trips and stuff. Like, आप पहले से before FAS, were you into traveling? Did you travel a lot? After FAS, you've been doing it more. Okay. It was my own quest, I would say, to explore different places, and I was always fond of exploring places when I went to FIT when I was a student. So I remember कि मेरे अबू मुझे परमिशन नहीं दे रहे थे to go for a trip which is of a 10-day duration. He was like नहीं बेटा हम खुद जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. I can relate. तो मैंने उन्हें ये कहा था कि अब्बू जी आप ना मुझे पहली और आखिरी दफ़ा इजाज़त दे दें, तो फिर इसके बाद तो डिग्री भी ख़त्म हो जानी है, तो फिर पता नहीं हम सब दोस्तों ने कहाँ होना है, तो आप हमें एक दफ़ा जाने दें. तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप ना इस ट्रिप पे चली जाएँ. तो हम 3 लड़कियां थी, और जो उसके अलावा जो लड़के थे वो तकरीबन 30+ थे. जो मैं टोटल स्ट्रेंथ थी FIT पे जो हमारा बैच गया था, वो अराउंड 30-35, और मैं उस पूरे ट्रिप को लीड कर रही थी, और मेरे अबू मुझे इजाज़त नहीं दे रहे थे. तो फिर जब मुझे इजाज़त मिल गई और मैंने वो सारी जगह जाके एक्सप्लोर की, तो मैं जब वापस आके अपने घर में सबको बताती थी, तो मैं कहती थी हम सब अब मिल के जाएँगे. तो मेरे अबू कहते थे ठीक है हम जाएँगे, और फिर वो कभी भी आज तक ट्रिप नहीं हुआ. लेकिन उस चीज़ की वजह से मेरे अंदर ये ज़रूर डेवलप हो गया कि आई कैन एक्चुअली गो. उनमें बहुत सारी जगह मैंने जाके देखी, और मैं लोगों से कन्वर्सेशंस बहुत करती थी, यहाँ कैसे आते हैं, यहाँ पे फलां चीज़ कैसे बनाते हैं, यहाँ की होटल अकोमोडेशन कैसे करते हैं, जीप राइड कहाँ से लेते हैं. तो मैं इन सारी चीज़ों को बहुत एक्सप्लोर करती. तो उस वजह से उन चीज़ों को प्लान करने में और उन लॉजिस्टिक्स को सोचने में मुझे आसानी होती थी, और उस वजह से फिर बच्चों के साथ या स्टूडेंट्स के साथ मिलकर ट्रिप्स को प्लान करना वाज मच मोर कन्वीनियंट फॉर मी टू थिंक इट इज़ एज अ होल प्लान. कि लॉजिस्टिक ही मेजर बिल्कुल. उसका होता है, तो उसको प्लान करना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होता था. एंड फिर अल्हम्दुलिल्लाह आई ऑलवेज गॉट गुड पीपल विद मी, जो उनके अंदर भी वो पैशन उतना ही कहना चाहिए कि ट्रूली एग्जिस्ट करता था. एंड दे वर लाइक हाँ ये ट्रिप करनी है बस इसका कोई. और यूजली होता था कि हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाता था या कोई बंदी मिल जाती थी जो लोकल होती थी. Okay. तो that's always लोकल good. डायनामिक्स को जो कोई समझने वाला आपके साथ हो जाए तो ये तो मौज है. तो गिलगित गए तो वहाँ के हमें कुछ लोग मिल गए, सवार गए तो वहाँ के हमें कुछ लोग मिले, कलाम गए तो वहाँ का लोकल एक मतलब फैकल्टी मेंबर था वो मिल गया. हुंजा गिज़र मैंने अभी रिसेंटली विज़िट किया, तो गिज़र में उनकी थी ही गेस्ट, मैं रुकी भी लोकली एक किसी के घर पे थी. तो उसकी वजह से ट्रिप्स को प्लान करना और फिर स्टूडेंट्स के साथ FITs को प्लान करना आसान था. लेकिन जो मैं पहले करती थी वो मैं इतनी रेगुलर नहीं थी, लेकिन इनकी वजह से मैं भी रेगुलर हो गई. ये पैशन इंस्पायर हो गया दोबारा Yes. से. और मुझे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मिल जाती थी कि मुझे उस तरह के पागल लोग मिल जाते थे तो मुझे पागल धन कौड़ों को मिल जाता था. So this is true that we've noticed as well कि शुरू में understandably parents को बहुत ज़्यादा reservations होती हैं, especially with sending girls there.
एंड CS में एक तो रेशो भी कम होता है लड़कियों का, उसका भी मसला होता है, बट वंस दैट यू गो, एक जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाती है इन योर सेल्फ एज वेल एंड इवन इन योर पेरेंट्स इन यू, Family जब आप में। आते हैं वापस, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड आई फील लाइक गर्ल्स के अंदर ये होनी चाहिए एक कॉन्फिडेंस टू बी एबल टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस दैट अगेन एक्सप्लोर. डिपेंड्स कि जब आप वहाँ जाते हैं हाउ यू एक्सप्लोर द थिंग्स, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से भी चाहते हैं कि वो जाके भी गए हैं, ट्रिप पे गए हैं और वहाँ जाके भी अपने ग्रुप से बाहर ही नहीं निकलते। भाई आप जहाँ गए हैं उस जगह को एक्सप्लोर करो, वहाँ के लोकल लोगों से मिलो, वहाँ की बातें सुनो, वहाँ के लोगों से बहुत सारी इंटरेक्शंस डेवलप करो। वहाँ से वापस आने के बाद आई स्टिल हैव कॉन्टेक्ट विद ऑल दोज पीपल जो कि हमारे गाइड्स होते थे। उनमें से अगर मैंने आज भी जाना हो तो मैं सबसे पहले उन्हें कॉल करती हूँ कि अली भाई मुझे बताएं आज वेदर कैसा है, या अगर वहाँ प्लान करना है तो आप कहाँ पे होंगे, आप हमें मिल सकेंगे, आप हमें ज्वाइन कर सकेंगे। establish contacts with them if you are actually regular traveler वाली अगर आपने सेंस को डेवलप करना है तो ऑफ कोर्स दैट विल बी मोर हेल्पफुल। लेकिन अगर आप कमरे से निकल के एक और कमरे में जाएंगे और No point for that. obviously establishing connections इस तरह के travel उसके अंदर is very important और वो because वही आपको आपकी चाहिए होता है। ग्रोइंग फैक्टर है। बिल्कुल। अगर वही ग्रोइंग फैक्टर आप मिस कर देंगे तो फिर आप एक ही दफ़ा जाएंगे, उसके बाद आपको मौका शायद मिले कि आप वहाँ दोबारा जा सकें। दैट इज़ द थिंग। So ma'am, do you have like a dream destination जहाँ पे अभी तक आप नहीं गई but you really want to visit that? नॉट It दैट could be वे anywhere बिकॉज in Pakistan or outside Pakistan. नॉट दैट वे। मैं बहुत उस तरह से सोचती हूँ कि जो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मतलब मैं इस तरह से प्लान करके मैंने बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में कभी भी नहीं की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई जो कि मैं कहूँगी ट्रिमेंडसली ऑसम थी अल्हम्दुलिल्लाह। Okay. बट आई नेवर प्लान दैम कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, इवन पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। सो आई वॉन्ट से कि ऐसा कोई ड्रीम प्लान है, बट येस आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर ऑल द नेचुरल प्लेसेस जहाँ पे भी मैं जाऊँ। जिस अभी मैं पाकिस्तान से बाहर यूके ट्रैवल करूँगी तो मैं स्कॉटलैंड को ट्रैवल करना चाहूँगी, और मैं वहाँ के वो जो मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं और जो उनके वो बने होते हैं कैसल्स, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जैसे वो एक है लव प्रे एंड ईट, उसमें मैंने वो जो है व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट प्लेस, मुझे भूल गया, बाली। Bali. That Yes. is my dream So, destination. I want बाली to go को to मेरा Bali. बहुत दिल करता है कि मैं उसको एक्सप्लोर करूँ। तो एंड देन जो है अगर आप देखें तो नेपाल, नेपाल वाली साइड पे भी आई थिंक बहुत सारी जगह हैं, मालदीव्स, बहुत सारी जगह। एंड देन अगेन ये सारी पिक्चर्स में देखी हुई जगह हैं, बट अनटिल आप वहाँ जाएँ नहीं, तो मेरा नहीं हाल कि वो चीज़ें ज़्यादा इंस्पायर कर सकती हैं। पिक्चर्स में तो आप एक कराची को भी खूबसूरत दिखा सकते हैं। धोखा, पिक्चर में धोखा हो जाता है. So in that way I think Bali is one of the place that I feel कि I should go there, but I don't know as it seemed in the movie वो इतना amazing होगा कि नहीं होगा। मेरी never तो know. dream destination है. I really want to go to Bali. So it's look that way। अगर आप उस मूवी को स्पेशली देखें तो आपको उससे बहुत प्यार हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि जितना हमें प्यार मूवी को I देख hope और एक्चुअली कि वहाँ पे I'm not होगा कि नहीं होगा। disappointed when I go. Yes, and also उसमें एक अच्छा फैक्टर मुझे ये लगता है इट्स इकोनॉमिकल। Yes, so I it's very feel कि आप economical. ज़्यादा दिन स्पेंड कर सकते हैं इन अ वेरी इकोनॉमिकल वे। Yeah, exactly. सो मुझे स्पेंडिंग मतलब मुझे ट्रैवलिंग पे इतना स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता। आई बिलीव कि आप ज़्यादा उसमें मतलब टफनेस और उन चीज़ों को डेवलप करने में टाइम स्पेंड करें इंस्टेड ऑफ मेकिंग योरसेल्फ कंफर्टेबल टू द एक्सटेंड के बस एंजॉयमेंट ही रह जाए। Like the idea of backpacking जो लोग करते हैं, like Yes. they prefer staying in low economical बिल्कुल places. बिल्कुल आप Yeah. हट्स में रह लें, आप कैंप्स में रह लें, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर अ 5-star होटल, दैट वोंट बी माय चॉइस। Yeah, like you should just go and sleep रात को, बाकी you should be exploring. बस आराम से सोएं ताकि सुबह उठ के आप दोबारा Always on your Yes. feet. Yeah. so that is the thing। Ma'am, since you graduated and then you started working as a teacher, so how did you feel कि change shift in the perspective कैसा था? इनिशियली मुझे इतना शिफ्ट नहीं लगता था। द रीज़न मीन कि मैं बहुत एक्टिव स्टूडेंट थी जब मैं इवन पढ़ भी रही थी। मैं अपनी जो है अपनी क्लास लेवल पे भी, बैच के लेवल पे भी, और इवन यूनिवर्सिटी के डिफरेंट इवेंट्स लेवल पे भी मैं बहुत एक्टिव थी। ऑल्दो this never compromised my attendance, this never compromised my academic performance and everything, but I was one of the active students। उस एक्टिवनेस की वजह से जब मैं इवन टीचिंग लाइन में भी आई तो आई वॉज डूइंग जो कि रिक्वायरमेंट थी टीचिंग की, बट विद दैट आई वॉज एडिंग अ लॉट ऑफ अदर स्टाफ फॉर द स्टूडेंट्स। Okay. तो उससे मुझे मैं ये कहूँगी कि
पर्सपेक्टिव मुझे ये चेंज एक ज़रूर मिला कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं सोचती थी कि आई विश देयर वर फ्यू पीपल हु वर एक्चुअली थिंकिंग फॉर अस प्राइमरीली टू डेवलप आवर टैलेंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। आई थिंक जब मुझे मौका मिला तो आई मेक श्योर कि मैं वो इंसान ज़रूर बनूँ जो उनको इनकरेज भी करे, उनको मोटिवेट भी करे और उनके लिए ऐसी स्पेसेस क्रिएट करें जहाँ पे वो अपने दिल की बात कर सकें, जहाँ पे वो बातें कर सकें जो कि शायद ऑफिशियली तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, बच्चे क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, या उन्होंने वाइनिंग करने के लिए उनके लिए स्पेसेस हो सके ओपनली, या अपने टैलेंट्स को, जैसे कोई पेंटिंग करता है तो उसके लिए एक ऐसी स्पेस होनी चाहिए कि वो अपनी पेंटिंग पे ध्यान दे सके। अगर कोई अच्छा लिखता है तो आई बिलीव कि उसके लिखने के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी में कोई बहुत अच्छा है और उसको टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करना, या टेक्नोलॉजी की बहुत सारे गैजेट्स उन चीज़ों का पता है, तो सबको उसके बारे में पता होना चाहिए। सो ये स्पेसेस क्रिएट करने में मुझे मज़ीद आसानी मिल गई जब मैं टीचर बनी। एंड मुझे एक जैसे कहना चाहिए कि वो बहुत सारे टीचर्स जिनसे मुझे जाके बात करनी हो रही थी कि सर हमें कुछ ये करना है, उन एवेन्यूज़ तक मेरी रसाई और आसान हो गई। सो उसकी वजह से उन स्पेसेस को क्रिएट करना मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो गया। दैट वाज द थिंग। तो मैम बेसिकली बिकॉज ऑफ कोविड, इस मतलब सिंस आप एक रेगुलर ट्रैवलर हैं और आप काफ़ी ट्रैवल करती हैं, तो सिंस कोविड की वजह से थोड़ी टूरिज्म कंडीशन ऑफ पाकिस्तान हैव डिटेरियोरेटेड, और उसके लिए व्हाट डू यू थिंक लाइक हाउ कैन ट्रैवलिंग बी, कैन इट बी एक्चुअली पॉसिबल ड्यूरिंग दिस टाइम, या उसका क्या इफेक्ट है हमारे ऊपर? अगर मैं अगर जनरली जो ट्रेंड्स देखी है, जिस तरह से मैंने लोग ट्रैवलिंग देखी, मैंने खुद नहीं ट्रैवल किया इस पूरे ड्यूरेशन में, लेकिन मैंने जिस तरह लोगों का देखा तो लोगों को बड़ी जगह साफ़ सुथरी भी मिली क्योंकि लोग कम थे, और लोगों के कम होने की वजह से उन्हें जो एक्सपीरियंस मिल रहा था वो बड़ा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल रहा था। बहुत सारी ऐसी जगह भी लोग एक्सप्लोर कर सके जो कि शायद अदरवाइज़ पीक सीजन्स में पॉसिबल नहीं थी। सो बड़ा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस भी लोगों को मिला फॉर दिस फैक्टर, क्योंकि लोग जनरली कम थे। लेकिन आई थिंक अगर कोविड इज़ स्टेइंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन और एनीथिंग लाइक कोविड इज़ कमिंग इवन इन फ्यूचर, तो आई थिंक हम सबको ना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वी नीड टू बी द रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डायनामिक्स जो चेंज हो रहे हैं, इधर अगर हमारी हेल्थ के हवाले से SOPs हैं या हमारी इन्वायरमेंटल SOPs हैं, अगर हम उनका ख्याल रखें एंड एज़ लॉन्ग एज़ हम किसी की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें जहाँ हम जा रहे हैं, या वो एरिया हमारी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, तो आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज़ लॉन्ग एज़ वी आर गोइंग विद द SOPs टू बी फॉलोड। और जो इफ़ेक्ट आया वो ऑफ कोर्स अगर वो एरियाज़ बंद कर दिए गए हैं या उन एरियाज़ में फॉर एग्जाम्पल अकोमोडेशन बंद कर दी गई है फॉर द सिमिलर रीज़न के लोग ट्रैवल ना करें, तो ऑफ कोर्स दैट विल क्रिएट सम कियोस, और उस कियोस को अगर कोई लोकली अकोमोडेट किया जा सकता है तो दैट कुड बी समथिंग एल्स। बट मेरे ख्याल में क्योंकि अकोमोडेशन बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है मेजरली, और उसको बंद करने की मेजर रीज़न ये है कि लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि वो ट्रैवल नहीं करें, तो फिर वही लोग ट्रैवल कर सकते हैं जिनके पास पर्सनल कन्वीनियंस है, वही लोग ट्रैवल कर सकते हैं जो पर्सनली अपनी अकोमोडेशन को मैनेज कर सकते हैं। आई फील लाइक कि हमें इस पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्लोर करना चाहिए कि इफ़ कोविड एक्चुअली इज़ हियर टू स्टे, तो वी नीड टू कम अप विद अदर इनोवेटिव वेज टू गेट That's ऑन विद true. लाइफ। जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने घरों के रूम्स आपको रेंट आउट कर देते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने साथ आपको रखने को तैयार हो जाते हैं। दे फील एक्चुअली गुड कि आप आएँ, उनकी जो इन्वायरमेंट्स है उसको देखें, वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से खाना बनाते हैं, किस तरह से वो स्टोरेज करते हैं। इस टाइम मैं जब गुजर गई तो आई गॉट टू सी कि उनका जो सर्दियों में वो किस तरह से नसालो वो उसे कहते हैं, और वो किस तरह से जानवरों की वो करते हैं, पूरा पूरा जानवर ज़िबा करते हैं, ज़िबा करके वो उसको नमक लगा के और डिफरेंट जो भी उनके होते हैं उसको लगा के वो उनके स्टोर रूम्स हैं, हर घर में गोश्त को स्टोर करने के रूम्स हैं, और स्टोर करने का स्टैक नहीं करते हुए वो उनको स्टिक्स के ऊपर जो है ना उनके वो बना के ना आप कह लें लोथड़े से बना के उनको नमक और जो भी उन्हें लगाना होता है लगा के वो स्टिक्स के ऊपर हैंग करते हैं। तो अगर आज उन्होंने वो पकाना है तो वो एक उतारेंगे और उसको पका लेंगे। सो दे हैव अ डिफरेंट थिंग। एंड उनकी जो एक और मुझे उनकी बड़ी अच्छी बात लगती है जो कि आप इसी तरह से रहने से जान सकते हैं, वो ये कि उनकी जो लिविंग स्टाइल है वो बड़ा कम चीज़ों से वो बहुत कुछ बना लेते हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं। तो उनकी ये चीज़ जब आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि हम यहाँ इतनी चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं एंड देन वी बिलीव कि हम लाइफ को पॉसिबल बना सकते हैं। वहाँ आप जाके देखें तो वो सेल्फ सफिशिएंट हैं, उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे जिनके वो टफ कंडीशंस में बड़े हुए हैं, तो वो बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ों से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ों को डेवलप करने के बारे में सोच लेते हैं। सो कंडीशंस आपको उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन करते हैं।
सो वो सोच में कि हम कैसे कोविड के इम्पैक्ट से हम कैसे चेंज कर सकते हैं, आई थिंक वी कैन थिंक इन दैट वे कि हम जाके उनसे लोकल ट्रेड्स सीखें एंड गो फॉर अ पर्सनल एक्सपीरियंस मोर देन दैट ह्यूज ट्रिप और 10 बसें लेके जाएं और 5 बसें लेके जाएं, उसकी बजाय गो फॉर अ पर्सनल ट्रिप. Something more personalized. Yes. So, ma'am, since recently, अभी सारी news पर आ रहा था about the whole mountaineers and everything, Ali Satpara का जो सारी story थी. During that, there were a lot of people talking about articles and ये सब आ रहे थे about how they were shedding light on the fact कि जो हमारे mountaineers होते हैं, हमारे जो travelers होते हैं, normal circumstances में उनको इतने sponsors या उनको इतनी attention जो कि they deserve it वो Yes, नहीं मिलती. yes. But इस तरह के जब events होते हैं life threatening, उस वक्त फिर सबको याद आ जाता है. So please tell us something about that. अगर आप देखें तो अली सतपारा से पहले देयर वाज अनदर फेमस पर्सन फ्रॉम द सिमिलर एरिया, ही वाज हसन सतपारा. एंड हसन सतपारा के बारे में बहुत फेमस है कि उन्होंने ऑक्सीजन के बगैर बहुत सारी 8000ers जो माउंटेन्स हैं पाकिस्तान में जहाँ उनको क्लाइंब किया गया विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर. और उससे पहले अगर आप देखें नज़ीर साबिर आई थिंक वाज अ पर्सन जिन्होंने K2 पाकिस्तान पे सबसे पहले सर्च किया था. मैंने एक और 7 तारिक साहब हैं, वो फास्ट को अक्सर शुरू में विजिट भी किया करते थे, वो भी मैंने सुना था कि माउंटेनियरिंग थे. बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ और क्लब्स भी हैं जो कि इस चीज़ को प्रमोट करते हैं. बट द थिंग इज़ आई पर्सनली फील दैट इज़ द केस विद कंप्यूटिंग, दैट इज़ द केस विद लॉट ऑफ अदर एरियाज एज वेल कि हम ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है हमारी. हम उन सारी स्पिरिट को बातों में या शायद अपनी ड्राइंग रूम सेटिंग्स में बहुत करते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को लिखते नहीं हैं या हम इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ऐसा कंटेंट नहीं डिज़ाइन करते, ऐसा कंटेंट नहीं बनाते. जब तक हम अपना कंटेंट नहीं बनाएंगे हमारे पास एक लार्जर ऑडियंस की जो रीचेबिलिटी वो मुमकिन नहीं हो सकेगी. और जब उसकी रीचेबिलिटी नहीं है तो वो वहाँ पे जितना मर्जी अमेजिंग काम कर रहे हो उनको कोई जानता ही नहीं है. वो है ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो वो देखने के लिए वो जंगल के मोर तक पहुँचने या मोर खुद पहुँचे, और मोर को खुद पहुँचने के लिए आज के दौर में है इंटरनेट. सो वहाँ के जो लोकल है वो भी एंड इवन जो हम लोग जिसना पैशनेट है अबाउट ट्रैवलिंग, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी लोकल स्टोरीज़ को प्रमोट करें, उनके बारे में लिखें, उनके बारे में ज़्यादा बात करें, सो दैट एटलीस्ट वो सर्फिस में आए. जब ये बात आई कि ऐसे लोग तादाद में बहुत ज़्यादा हैं या ऐसे लोग जो हैं वो किस तरह से अपने लोकल जो एक पूरा होराइज़न है उसको वो बेहतर कर सकते हैं. दे आर द एम्बेसडर्स ऑफ देयर एरिया, दे आर द वन जो कि ऐसे ऐसे इलाकों में लोगों की नज़र लेके जा सकते हैं जहाँ पे शायद अदरवाइज गवर्नमेंट नहीं देख रही. तो सतपारा जैसे सतपारा इज़ अ प्लेस, तो सतपारा एक्चुअली कैसा है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वो शायद हम अली सतपारा के थ्रू अब हम जाके उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. या जब इससे पहले वो एक खातून थी समीना बेग, वो जिस जगह से वो कहते हैं वो भी एक ऐसा एरिया है वहाँ पे लड़कियाँ, तो ये काम मतलब मुश्किल, ये बड़ी बात है कि समीना बेग ने वहाँ से ये स्टार्ट किया. वहाँ के आप लोकली देखें तो लोग बहुत गरीब हैं, तो उन लोगों को एम्पावर करने के हम बहुत सारे वेज़ बना सकते हैं अगर हम उन चीज़ों को उस तरह से सोचें. वो चाहे लोकल लोग करें चाहे हम लोग करें, मेरे ख्याल में हमें कंटेंट मज़ीद बनाने की ज़रूरत है, हमें लिखने की मज़ीद ज़रूरत है. उससे ऑफ कोर्स उनकी तरफ नज़र ज़रूर जाएगी कि उनकी मुश्किलात की तरफ तो एटलीस्ट हमने तो अभी अपनी दूरबीन को भी उस तरफ नहीं घुमाया, तो वो हमें बेहतर करना चाहिए. एंड ऑल्सो कि इस तरह की स्टोरीज सुनकर देर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि इंस्पायर भी होंगे. मतलब Yes. देर सो मेनी पीपल जिनके अंदर पोटेंशियल होता है बट उनको अपने लाइक माइंडेड लाइक किस्म के इससे लोग मुझे ये चाहिए लगता होते है हैं. कि इससे बहुत से लोगों की स्पिरिट स्किल भी होती है. जैसे अगर मेरे अब्बू देखेंगे ना और वो देखेंगे कि ये तो माउंटेनियर कर रहा था और बंदा मर गया, तो वो जो अगर मैं बनना भी चाहती हूँ वो कहेंगे ये अंजाम है, तो वो अंजाम के वक्त टीवी पे दिखाते हैं. जब वो एडवेंचर कर रहा था वो एंजॉय कर रहा था और वो वहाँ से मज़े मज़े की शॉट्स ले रहा था, या शायद वो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि हम यहाँ ऐसे लॉन में बैठ के नहीं ले सकते वो ले रहा था, तब उसकी स्टोरी किसी ने शेयर नहीं की. सो आई थिंक वो बहुत सारे लोग जो सोचना चाहते हैं माउंटेनियरिंग के बारे में या जाना चाहते हैं पहाड़ों पे, पहाड़ों की स्टोरीज जिन्होंने सुनानी है उन तक हम तब पहुँचते हैं जब या तो मरने वाले होते हैं या मर चुके होते हैं, या वो स्टोरी से बहुत आगे मतलब ब्रूटल एंड, तो एंड पे जाके तो मैं उनसे कुछ नहीं ले सकती. तो फिर अगर मैं करना भी चाहती हूँ तो मेरे तो घर वाले कहेंगे नहीं ये देखो ये अंजाम. सो दैट्स मोर अबाउट इट कि व्हेन वी रीच टू दैट. एंड ऑल्सो कि जब कुछ बहुत चीज़ अचीव कर ली होती है वाई इज़ इट ओनली कि तब कवर किया जाता है. इवन व्हेन देयर इन द प्रोसेस इवन द जर्नी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. वो भी होता है कि चलो व्हाट इवन इफ यू weren't एबल टू कंप्लीट इट एटलीस्ट यू ट्राइड, दैट्स वर्थ इट एज वेल.
ट्रू एंड दैट इज़ बिकॉज कि अगर हम उस प्रोसेस पे बिलीव करें एंड अगर हम उस बात पे बिलीव करें कि पहाड़ों पे जाना इज़ नॉट, जैसे मेरी मदर को ये बहुत ही अजीब सी बात लगती है, वो कहती है तुम यही पहाड़ देख लो, ये भी वही पहाड़ है, गिलगित के भी वही पहाड़ है, कश्मीर के भी वही पहाड़ है, इनमें फ़न क्या है, तुम्हें क्या डिफरेंस लगता है? लेकिन मुझे पहाड़ों से जितनी मोहब्बत है, मैं जब इस्लामाबाद के पहाड़ देखती हूँ, मैं जब इवन गिलगित के रास्ते वाले पहाड़ देखती हूँ, तो मैं उनकी एलिवेशन से पहचान, मुझे वैसे पहाड़ दिखाएं तो मैं उसकी एलिवेशन से आपको बता सकती हूँ कि ये सवात का पहाड़ है, ये कश्मीर का पहाड़ है, ये गिलगित का पहाड़ है। लेकिन फॉर माई मदर वो It's all सिर्फ the पहाड़ है। Yeah. सो इट्स ऑल अबाउट द फैक्ट कि आप उसको किस तरह से, आप पर्सपेक्टिव किस तरह से बिल्ड करते हैं। और साथ साथ एक कल्चर भी होता है, लाइक जिस तरह व्हेन यू गो टू गिलगित और हुंजा वाली साइड, वहाँ का कल्चर कितना डिफरेंट है, चित्राल का, स्पेशली कैलाश वैली, दैट्स Yes. अ वेरी अमेजिंग प्लेस टू गो एंड एंड अगेन विजिट। इफ वी थिंक अबाउट कैलाश एंड ऑल ऑफ दीज प्लेसेस, वी थिंक कि हम जाएंगे, फोटोज बनवाएंगे, वापस आ जाएंगे। नो, देयर आर लॉट ऑफ अननोन प्लेसेस, आई वुड से अननोन इसलिए कि वो हम जो ट्रैवलर्स जो मैदानी इलाकों से वहाँ जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, हम हमेशा नोन स्पॉट्स पे जाते हैं। आप कभी लोकल्स के Yes, साथ ट्रैवल बिल्कुल। करें, वो आपको इतनी खूबसूरत जगह दिखाएंगे जो कि आप कभी भी किसी जो सिर्फ ट्रिप्स के गाइड्स होते हैं, वो कभी भी आपको उन जगहों पे लेके नहीं जाएंगे। तो ऐसी बहुत सी जगहों को आपको देखने का मौका मिलेगा। एंड मोर देन दैट, आई बिलीव एक्सपीरियंस, वहाँ के लोगों से बात करना। वहाँ जैसे आप हुंजा में जाएं तो यू विल बी फैन ऑफ द फैक्ट कि कितनी सफाई है यहाँ पे। वहाँ के बुज़ुर्ग भी इतने एम्पावर्ड हैं एंड दे टॉक इन अ वेरी गुड मैनर, और जिस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। दैट यू कैन ब्रिंग बैक टू योर ओन प्लेस। Exactly. दैट इज़ द थिंग। I would say I love traveling, but obviously since being a student or especially being in fast, जो पढ़ाई का burden मतलब you have been a student हाँ. and you're now a teacher, तो बहुत ज़्यादा burden होता है और इसके साथ सारा कुछ manage करना। हम यूजली तो यही हमेशा कहते हैं हर जब भी कोई ट्रिप जा रहा हो कि हमारे मिड्स के बाद वाला प्लीज़ वीकेंड पे हम लेके जाएं, बिकॉज वो हाँ, एक बाई easier चांस वो एक relatively। वीकेंड हमारे पास हाँ। होता है। तो सिंस आपने बहुत ट्रैवल किया है, तो आप ने बताया कि लाइक इन योर स्टूडेंट लाइफ इतना आपकी पढ़ाई को फ़र्क नहीं पड़ा उससे, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? एंड नाउ इवन एज अ टीचर भी आई एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा काम होता होगा जिस तरह से सारे असाइनमेंट्स द थिंग इज़ कि आप कैसे मैनेज करते हैं, उसमें बहुत मैटर करता है कि आप अपने 24 आवर्स को कैसे सोचते हैं। जैसे मेरी एक आदत है कि मैं अगर सुबह उठती हूँ तो मैं अपनी टू डू लिस्ट ज़रूर बनाती हूँ। इन दैट टू डू लिस्ट आई नीड टू मेक श्योर कि मैंने अगर आज पेपर चेक करना है तो फिर मैंने आज पेपर ही चेक करना है, तो फिर मैंने आज सारा दिन सिर्फ पेपर चेक करना है। इट कैन नॉट बी द थिंग कि मैं खाना खाते हुए 2 पेपर चेक करूँ, मैं फ़लाँ काम करते हुए 2 पेपर चेक करूँ। नो, मैंने एक दफ़ा शुरू करना है, मैंने फिर उसको एंड करके फिर उठना है, चाहे वो 200 पेपर है, चाहे वो 2000 पेपर है, चाहे वो जितने भी पेपर हैं। सो इट्स मोर अबाउट हाउ यू प्लान योर थिंग्स। इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग, जब मैं स्टूडेंट थी तब मैंने इतना ट्रैवल नहीं किया, लेकिन सिंस आई वाज एन एक्टिव स्टूडेंट तो मैं विद इन यूनिवर्सिटी बहुत सारी चीज़ों को लॉन्च भी करती थी, एग्जीक्यूट भी करती थी, उनको ऑर्गेनाइज भी करती थी। उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए डेफिनेटली हम टाइमिंग्स पे फोकस करते थे, लेकिन ये हमेशा होता, मेरे पेरेंट्स की भी ये चॉइस होती थी कि नेवर ऑन द कॉस्ट ऑफ योर स्टडीज़। ये कभी भी मकसद आपका नहीं होना चाहिए कि मैं क्लास छोड़ के तो फिर कोई चीज़ में पार्टिसिपेट करूँ। क्लास लेने के बाद सो मेरी कभी अटेंडेंस नहीं कम होती थी, फिर उसको मैनेज करने के लिए नीड टू लुक फॉर द स्पॉट्स। जैसे आपने कहा कि मिड्स एग्जाम्स के बाद वाला वीकेंड, सो डेफिनेटली नीड टू लुक फॉर द स्पॉट्स जब आप उस चीज़ को अकोमोडेट कर सकें। बट व्हेन यू कैन डू इट, ओके, डोंट लीव द ऑप्शन। जैसे हम यूजली करते हैं ना, हम प्लान करेंगे तो फिर क्योंकि मेरा फलाना दोस्त नहीं गया या फलानी दोस्त ने ये कह दिया तो फिर वो उधर ही स्किप हो गया। वी नो ऑल दिस कन्वर्सेशन ऑल टू So वेल। plan for yourself. Plan Yeah. for yourself and say that। मैं अक्सर कहती थी कि कोई कह रहा था ना फलाना तो नहीं जा रहा, फलाना तो नहीं जा रहा, तो मैं कहती थी मैं तो जा रही हूँ। So I'm saying for myself, Yeah. मैं तो जा रही हूँ, जिसने जाना है वो उनकी मर्जी है, वो जा रहे हैं तब भी मैं जा रही हूँ, वो नहीं जा रहे हैं मैं तब भी जा रही हूँ। So when you are firm about your plan, you'll see more people joining you. बट जब आप भी शेक कर रहे होते हैं ना कि अच्छा फलाना नहीं जा रहा, अच्छा देखते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है, तो फिर आपके प्लान में चेंज होने लगता आई है। फील है कि अगर हम एक चीज़ कुछ ज़्यादा प्लान करते जाएं तो अल्टीमेटली वो नहीं हो Yes, पाती। इट yes. नीड्स टू बी मोर स्पॉन्टेनियस। इवन विद आवर प्लान्स आई थिंक हमारा हमेशा फ्रेंड ग्रुप हमेशा स्कैटर्ड होता है और उसके लिए भी हमें बिल्कुल स्पॉन्टेनियस प्लान करना पड़ता है। स्पॉन्टेनियस, और जो मिल जाए ज्वाइन करो, मत सोचो, मत ये जहाँ पे स्पॉट बना, जहाँ पे प्लान कर लिया जाना है तो फिर जाना है। ये मत सोचो कि फलाना होगा तो धमाका होगा तो ये होगा तो वो होगा, नहीं। एंड ऑल्सो आई हैव सीन जिस तरह यू आर ऑल्सो मेंशनिंग कि हमें लोकल्स के साथ और लोग लाइक Yes.
you need to make ज़्यादा लोगों के connection. साथ जाएं, अपने ग्रुप Yeah. से मजीद भी जो है चीज़ों को explore अगर आप करें। अपने ग्रुप में ही रहते ना तो आप फिर you are आपका in your limited own safe experience, आप bubble. एक ही तरह की बातें करते रहेंगे और एक वक्त आएगा आपकी फ्रिक्शन भी डेवलप होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कितने अरसे एक तरह की बातें कर लेंगे। सो गो बियॉन्ड दैट थिंग एज वेल। सो उससे ऑफ कोर्स चीज़ें बेहतर होंगी। Ma'am, finally, we would like to ask you कि कोई like since you've been on so many trips with many students, तो please share some memory with us. that एक you बहुत would मज़े like. की मेमोरी थी, दैट वाज जब मैं स्टूडेंट थी और हम जा रहे थे सॉफ्टेक पे लाहौर, फास्ट इस्लामाबाद से हम फास्ट लाहौर जा रहे थे। वहाँ पे सॉफ्टेक एक एनुअल, जैसे हमारा नेस्कॉन होता है तो उनका एक एनुअल इवेंट सॉफ्टेक होता है। सो जो वो जब हम रात में बस पे जा रहे थे तो दैट वाज 3 अप्रैल और 4 अप्रैल की दरमियानी रात थी। और 4 अप्रैल जैसे कि आज भी है, मेरी बर्थडे होती है 4 अप्रैल। सो जब 12 बजे तो आई वाज सो रेडी कि हर कोई मुझे कहेगा कि यार सब बार ट्रैवल कर रहे थे तो वी कुडंट विश यू एंड दिस एंड दैट। जब एग्जैक्ट 12 बजे तो मैं आगे बैठी हुई थी बस में, तो पीछे से मुझे आवाज़ आई, सबा बात सुनो। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पूरी बस खड़ी थी एंड दे वर क्लैपिंग फॉर मी एंड दे वर विशिंग मी द बर्थडे एंड एवरीथिंग। सो दैट वाज very unusual and very pleasant as one of the memories that I remember about traveling. Then again अगर मैं उससे बात करूँ हाइकिंग और उसमें से बात करूँ तो मकड़ा पीक पे हम एक दफ़ा गए थे, दैट वाज इन अगस्त, probably 2014-15 की बात है। एंड क्योंकि वो अगस्त था तो बहुत खूबसूरत, जिस तरह कहना चाहिए ना कि पौधे और सब कुछ बहुत अच्छा सा था। बारिश बहुत हो रही थी और हमने बारिश के बावजूद जो है ना अप हिल क्लाइंब किया। जब हम ऊपर पहुंच गए तो वहाँ पे सब बहुत ज़्यादा टटर रहे थे सर्दी से, और किसी के पास रेनकोट था, किसी के पास चादर थी, जिसने जो इंतज़ाम किया हुआ था वो उसके साथ किया। जब हम ऊपर पहुँचे तो हमारा जो गाइड था उसने कहा कि मैं ना लिफाफे में चाय बना सकता हूँ, प्लास्टिक What? बैग में चाय बना सकता हूँ। सो हम सब ने अपना पानी उसे दे दिया कि अभी चाय बनेगी, और उसने एक प्लास्टिक बैग दिया, दूसरा लिया, उसने तीसरा करके, और उसने फ्लेम्स थोड़ा सा ऊपर रख के उसने कोशिश की कि मैं चाय बना लूँ, और चाय नहीं बनी और सारा पानी ज़ाया हो गया, हमारे रिसोर्सेज भी चले। और फिर जब हम वापस उतरे तो बहुत ओले पड़े और हमारे सर में लग रहा था पत्थर बज रहे, लेकिन उसके बावजूद हमने जैसे कि डाउन हिल क्लाइंब किया एंड बहुत बहुत मज़े का अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस था। एंड देयर वाज अ पॉइंट जब रेनबो हमसे नीचे थी, हम रेनबो से ऊपर थे, सो वो बहुत मज़े का था इन टर्म्स ऑफ हाइकिंग। तो मैम बेसिकली फास्ट में एक हमारे पास बेसिकली क्या लाइक ब्रांच है या कुछ लाइक वुमेन इन कंप्यूटिंग, नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स जो बाकी सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं या हैं, उनके लिए व्हाट एडवाइस वुड यू गिव? Okay, I would always appreciate, irrespective of your gender, always try to stretch your limits. If you are not good in academics, try to be good in academics first. Then, if you think you have time, then expand yourself even further as a personality. You can go to any society, but make sure that your contribution is valuable, your contribution matter, and you are actually learning something that helps you to grow. मुझे यूजुअली मे बी कुछ लोगों को ये इतनी मुनासिब न लगे, लेकिन मैं लड़कों को अक्सर कहती हूँ ये सिक्योरिटी गार्ड बन जाना किसी भी इवेंट में इज़ नॉट एक्चुअली हेल्पिंग यू इन अ लॉट ऑफ वेज, बट प्लीज़ बी इन अ पोजिशन that actually gives you some pointers for your life later. So being a girl, being a boy, try to make sure कि आप किसी न किसी तरह से कोई लर्निंग कैप्चर करें, जहाँ से भी आप कैप्चर कर सकें, चाहे वो आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है, चाहे वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, चाहे वो आप जनरल एक्सपीरियंसेस को कैप्चर करना चाहते हैं। प्लीज़ गो बियॉन्ड योर क्लासरूम एक्सपीरियंस एंड ट्राई टू कैप्चर ऑल दोज थिंग्स दैट यू कैन गेट इन दिस टाइम जब आप पढ़ रहे हैं। दिस इज़ द गोल्डन टाइम ऑफ योर लाइफ, जिसमें आपके पास कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, कोई इस तरह की पेरेंट्स की तरफ से, घर की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप अपने आप को कंस्ट्रेंट करें। जी, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, आप बच्चे हैं, आप जो कहेंगे कि आपको सप्लाई किया जाएगा। सो वाई डोंट यू स्पेंड दिस टाइम इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। सो जहाँ पे लर्निंग मिले घुस जाओ, चाहे वो कंप्यूटिंग है, चाहे वो एडवेंचर है, चाहे वो कुछ और है। सो wherever learning exists, please be part of it. And it's also important to realize कि हर किस्म की लर्निंग कहीं ना कहीं ज़िंदगी में यूज़ हो जाती है। बिल्कुल होती है। एंड सबसे बढ़ के ये कि ये मत सोचें कि अगर मैं सिर्फ क्लासरूम, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं जो अपने आप को गीक कहते हैं, क्लासरूम के बाद घर ही जाना होता है। नहीं, यू आर हेयर नॉट टू बी अ रोबोट, रादर टू बी अ ह्यूमन, एंड टू बी अ ह्यूमन यू शुड हैव ऑल दोज एलिमेंट्स इन योर लाइफ, इन योर पर्सनैलिटी। सो बी अ गुड ह्यूमन
and a good computer scientist. And that actually includes all these factors जो कि आपको different societies में flavors मिलते हैं. So that is the thing. Now, ma'am, we have a very interesting segment for you. Okay. It's called Guess the Lingo. Since आजकल social media की वजह से हम लोग बातें proper कम करते हैं और abbreviations से ज़्यादा बोलते हैं, so we thought we'd play a little game. Okay. We're going to start off with the easy one. I'm going to tell you the abbreviation and आपको guess करनी होगी कि वो सही है. कौन. आप हमसे hints पूछ सकते हैं अगर ठीक है, आपको ठीक है, ठीक है, ठीक है. LOL. Lols. Okay. Laughing out loud. Yes, I ma'am. guess. TYSM. TYSM. Thank you so much. Yes. OMW. OMW. Oh my. I don't know. Any hint? Please do not start dinner without me. I'm OMW. I'm OMW. On my way? Yes, Yes. sir. ROFL. On the floor hai. R stands for running or I don't know. But on the floor hai by the end. R kya hai? Rolling out with laughter something. Yes, I'm Rolling on the pretty floor. much. Rolling on the floor. Okay. IDK. I don't know. Yes. ये तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. Yes. WYA. WYA. Any hint? WYA. सुबह सुबह when you're looking for someone, you text them WYA. WYA. Where you are? Yes, where you at. Where you at? Yeah. Okay. LMK. Let me know. Yes. I know a lot of them. So here comes one. जो हमें भी नहीं पता था. Okay. ICYMI. ICYMI. C stands for C से तो बहुत कम लफ्ज़ बनते हैं. ICY. MI. Okay. Any hand for this? ICYMI. I sent you the email. I can't. Yes. I mean, In case you missed it. In case you missed it, I okay. I didn't know this. हमें भी अभी आज पता चला. IMK. I might know. I may know. Hint will be IMK. The best way to go to the mall is to take the GT road. IMK. I don't know. Not going that way. In my knowledge, the exact In opposite my of I don't know. knowledge. Okay. Then we have IYKWIM. If you know what I mean. Yes, yes. This one is pretty simple. This or that. हम Okay. आपको दो options देंगे. You have to choose which one one. of them. Okay. Aisha. Student life or teacher life? I would say both. It has to be Okay. one. Okay. Probably teacher life. Really? I had more powers. Oh. I had more Perks. control. And I could do a lot of other stuff as well, which was not possible when I was a student because I had no time. So being a teacher, I had my schedule and I could plan a lot of things which were not possible being a student. Traveling inside Pakistan or abroad? Inside, very much inside, and meeting locals and talking about their struggles and their life. Paragliding or skydiving? I would say skydiving. Although I'm not done with both, but still. I've done paragliding, but skydiving, so मुझे I feel like I might pass out during the dive. But again, dare to dare. Yeah. This is where you use it. Camping or resort? Camping. I feel like I could already tell. Yes. Stargazing or sunsets? Stargazing. Stargazing is very hard, लेकिन like मिलती ही नहीं है आपको वो sky Especially perfect. with But air. even then, जब आप फेरी मेडोज में बैठे हो या जब आप हुंजा में बैठे हो तो there is no other activity rather doing this. So it's not like कि शायद हम इस्लामाबाद में वो ना देख सकें, लेकिन अगर आपको ऐसे spots मिल जाएं तो you will be happy to see the stars in the night instead of sunsets. क्योंकि मुझे sunset बड़ा gloomy सा और बड़ा उदास सा time लगता है. More than that, I find this activity more good and appealing. I do want to see जो पूरी galaxies आपको नजर आती हैं हाँ. and the northern lights, but
एक्चुअली हम लोग अपनी फैमिली के साथ एक बार वी वर ऑन आवर वे टू फेरी मेडोज़, वी डिडंट गो देयर, लेकिन हम रास्ते में हमें रुकना पड़ा था बिकॉज टाइम नहीं मैनेज हुआ था. बट वी हैड डन स्टार गेजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. लाइक हमें वो पहली बार वो स्काई मिली थी. अगर किसी को ये शौक है तो वो बंदा जाए ठंडियानी में जो कैंपिंग पॉट्स हैं. यस, यू एक्चुअली लिव इन कैंपिंग पॉट्स एंड देन रात में आपके पास कोई और स्पेस नहीं होती. यू आर एक्चुअली सिटिंग आउटसाइड योर पॉट्स एंड वहाँ पे ग्राउंड में बैठ के आपके पास वाहिद जो एक एक्टिविटी बचती है वो आसमान को देखना होता है. और वहाँ पे इतने खूबसूरत नज़र आते हैं. और अगर स्पेशली आपके पास वो एप्लीकेशन हो दैट यू कैन सी थ्रू दैट एप्लीकेशन, तो आपको लिंक्स भी नज़र आते हैं कहाँ कहाँ से वो जुड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ से क्या शेप्स बन रही हैं. इसमें तो वापस ना हो फिर. और वो जो कॉन्वर्जेशन होती हैं उस वाली स्काई के नीचे Yes. उनका अपना ही मज़ा होता है. Yes, yes, yes. So if you look forward to see that, so go to Tanyani camping No pots. sir. In the bucket list. Ma'am, solo traveling or with people? With people, because of course with people is a kind of thing अलग जो मज़ा कि in terms of experience, क्योंकि आप जो एक्सप्लोर एक बंदे को सफ़र के दौरान करते हैं ना, वो आप अदरवाइज़ नहीं कर सकते. हाइकिंग के दौरान जब आप देखते हैं इसका वो एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है. और बहुत सारे लड़कों को मैं गालियाँ देते हुए देखती हूँ जब वो हाइकिंग में एक बहुत ही मुश्किल एक मोमेंट पे आता है और उनसे चढ़ा नहीं जा रहा होता. सो ईदर दे स्मोक और दे शाउट. और लड़कियों को मैं देखी होती तो वो उधर ही हथियार डाल देती थी कि मैम बस आपकी वजह से आगे कसम से नहीं आना था, मैम देखा हमसे नहीं होता है. तो उनको पुश करना और उनका वो होल्ड कर लेना और कहना कि नहीं नहीं चलो 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 हम सही जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. बिल्कुल मैम. हमारा चोलिस्तान का एक ट्रिप था, वहाँ पे हम गए. इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स ऑफ माय लाइफ. और हमें बहुत मज़ा आया वहाँ पर. येस, आई सॉ एवरीबडी एट देयर worst and at their best. At their wildest. Yeah, at their And wildest. especially when they leave that point and they grow beyond it, they feel happy, they feel accomplished. Yeah. कि ये मुझे नहीं लगता था मैं कभी कर सकता था, but I did it. और नेक्स्ट टाइम जब आप देखते हैं तो बंदा ज़्यादा खुशी से आपको पार्टिसिपेट कर रहा है कि मैं अगले आप लोगों के उस पर टूर पे जाऊँगा. It's like unlocking a part of your personality you didn't Yes. even know you had. Yes, उसके yes. बाद भी काफ़ी ट्रिप्स पे उस ट्रिप के वाले काफ़ी लोग दे वर लाइक कि नहीं हम आएंगे इस ट्रिप पे भी. वी आर So डेफिनेटली this is the actually growing element that we say कि dare to bear ये ही है कि उन्होंने उस चीज़ को चूज़ किया and then they are preferring it again. So that means that actually helped them to grow in terms of physical barriers उन्होंने stretch किए. बिल्कुल. मैम कॉलिंग और टेक्सटिंग. Texting, because What? calling takes मुझे जैसे कहते हैं कि मैं बहुत सारी कॉल्स इस तरह से भी बचने की कोशिश करती हूँ कि मैं छोटा सा टेक्स्ट कर दूँ या मैं लंबा भी टेक्स्ट कर दूँ. मुझे नोट्स पहुँचाने होते हैं, इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी होती है, जो कॉल में लगता है बहुत टाइम लगेगा. बट लाइक विद योर फ्रेंड्स. इवन इफ आई हैव टू से एनीथिंग अर्जेंट या फ़ौरन मुझे कन्वे करना है. जैसे मुझे अभी साउथ को बताना था कि मैं इधर पहुँच गई, मैंने उससे पहले मैसेज किया, जब मैंने देखा उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया फिर मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की. पर मेरा इंस्टेंट रिस्पॉन्स ये था कि मैं उसे मैसेज कर दूँ, मुझे बात ना करनी पड़े. मेरी उसके साथ जितनी कन्वर्सेशन हुई अबाउट स्क्रिप्ट एनीथिंग दैट वाज ऑल ऑन टेक्स्ट. मैं आज पहली दफ़ा आके उससे मिली हूँ और मैंने आज पहली कॉल उसको गेट के बाहर की है. अच्छा, आई एम अ कॉल पर्सन. मुझे टेक्स्ट यस अर्जेंट कुछ हो तो या कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझे लगे कि ऑन टेक्स्ट ठीक है तो आई एम ओके कि चलो ठीक है टेक्स्ट. बट वरना उसके अलावा आई एम अ कॉल पर्सन. नहीं, मुझे राइटिंग बहुत अच्छी लगती है. हमें तो हाथ थक जाते हैं कि मुझे राइटिंग वैसे भी ब्लॉग्स लिखना, आर्टिकल्स लिखना, आई लव राइटिंग. ओके. सो मुझे लग रहा होता है कि मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी कन्वर्सेशन को डिज़ाइन कर सकती हूँ इफ आई एम राइटिंग. हमारा ये होता है कि शी इज लाइक टेक्स्ट पे बात करते हैं. I used to be a text person, but But I have after not meeting her, changed now her. I've become a call person. I feel like call पे आप इतने real होते हो, इतने genuine होते हो, आप you like in the moment. मुझे लग रहा होता है कि इट्स नॉट नीडेड ऑल द टाइम. That is Yes, true. that is true. सो फॉर दैट मैटर आई फील कि आप टेक्स्ट कभी भी कहीं भी कैसे भी आप कर सकते हो, मैसेज कन्वे कर दो. एंड व्हेन यू थिंक यू हैव, क्योंकि मैं बहुत तसल्ली से, मैं वो बंदी हूँ जो 5 मिनट में नमाज भी नहीं पढ़ सकती. मुझे आप लंबा टाइम देंगे तो तसल्ली की वजह से मैं कॉल को होल्ड एंड आई हैव अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम देन आई वुड से ओके कॉल. तो फिर मैं तसल्ली से बात करूँ. This is a little interesting. If you had an option कि either जब भी आपके दिमाग में कुछ आए, you will always say the opposite of it, and Okay. it will come out but opposite. या तो फिर जब भी दिमाग में कुछ आए, it will come out as it is. So which would you choose? Which will I choose or what happened to me? नहीं, what would you choose? What would If you had a prefer? choice. I कि हमेशा उल्टा बोलूँ या हमेशा बिल्कुल ही जो दिल की बात है वो It कह all दूँ? depends on the situation. If I am with the people जिनको इरिटेट करना मकसद है तो मैं तो उल्टा बोलूँगी. If I am with the people जिनके साथ मेरी स्मूथ कन्वर्सेशन इज़ द पर्पस, ऑफ कोर्स आई विल से द अदरवाइज सिचुएशन.
बट अगर मेरे फ्रेंड्स हैं हमको इरिटेट करना है या कोई मजाक वाला माहौल है तो आई डेफिनेटली प्रेफर उल्टा बोलने वाला. सो दैट ऑल डिपेंड ऑन सिचुएशन आई गेस. इट इज़ नॉट द केस कि हर दफ़ा एक ही नहीं होता. I would just choose ulta bolne wala option just because I want to annoy people. हाँ बट I feel like दैट यू विल नॉट बी डूइंग ऑल द टाइम. कभी कभी प्रोफेशनल जगहों पे भी गलत. अपनी अब्बू के साथ बात कर रहे हो, घर में कोई ऐसी कन्वर्सेशन हो रही है तो उसमें तो कुछ और माहौल बन जाएगा. ऑल द टाइम कभी कभी जो दिमाग में वो बोल के भी कुछ और माहौल बन सकता है. मेरी तो स्पीड इतनी ज़्यादा बोलने क्योंकि मेरे तो गबल्ले बहुत ज़्यादा होते हैं. अच्छा. क्योंकि मेरी जो इसकी स्पीड है वो इससे भी फास्टर है. तो लॉट ऑफ टाइम मैं लोगों के नाम मिक्स कर रही थी, जैसे किरण और हिना, तो मैंने एक दफ़ा हिरन बना दिया. हिना से मैंने वो उठाया और किरण से उठाया. तो मेरे से ये गबल्ले बहुत ज़्यादा होते हैं. आई मिक्स थिंग्स. तो मिक्स इसलिए होती है मेरा दिमाग की स्पीड और जुबान की स्पीड सिंक्रोनाइज नहीं होती. मेरा मिक्स हो तो मेरा वर्ड स्किप हो जाता है बीच में. ओके वो अगला वर्ड पे चली जाती है. इवन वाइल राइटिंग वो आधा स्किप होके तो अगला हाँ उसमें दिस पहुंच हैपेंस इन जाता है. टेक्स्ट. मेरा तो बस अटेंशन स्पैन हो जाता है. मैं कहीं और बात करी थी और एकदम से आई एम जस्ट समवेयर एल्स. तो मैम, टाइम ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन. टाइम ट्रैवल आई थिंक इफ आई कैन गो बैक, इफ आई कैन गो इफ आई कैन सी दिस. क्योंकि मुझे ये बहुत होता है कि मुझे पता चल जाए बस क्या है. तो चाहे पीछे जाना हो आगे जाना हो इन एनी वे. मुझे इसलिए एस्ट्रोलॉजी बड़ा फैसिनेट करता होता था. देयर वाज अ टाइम मैं एस्ट्रोलॉजी की सही बुक बैंक से बहुत बड़ी बड़ी किताबें खरीद के पढ़ी भी कि मैं जायचे बनाना सीखूं ताकि मैं फ्यूचर अपना भविष्य जान सकूं. ये 9-10th की बात है. फिर मेरे अब्बू ने मुझे इस चीज़ पर रियलाइज़ कराया कि ये सही बात नहीं है कि आप अपने फ्यूचर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए. एंड देन अगेन थ्रू दिस सो बिलीव ऑन प्रेयर एंड ऑल ऑफ दैट. सो फिर मैंने उस पर नहीं मतलब फर्दर किया. लेकिन मुझे खुद बहुत शौक था कि मैं जान सकूँ आगे क्या है मेरे लिए, फ़लाँ टाइम पे क्या होगा, मैं ये डिग्री कर सकूँगी कि नहीं, फिर उसके बाद मैं ये बन सकूँगी कि नहीं, या वो जो है ना कि मैं फ़लाँ की लाइफ देख सकूँ. जैसे मुझे होता है कि अगर मैं कायद आज़म की लाइफ में होती तो मैं क्या करती, अगर मैं अल्लामा इकबाल के साथ होती तो मैं क्या करती, या अगर मैं उनकी फोर्स में होती तो क्या करती, 1965 की वॉर में होती तो मैं क्या करती, मैं फ़ौजी होती तो मैं क्या करती. तो ये वाली चीज़ें सोचने में ऑफ कोर्स टाइम ट्रैवल थिंग दैट. Ma'am, just now you mentioned you like astrology. Would you rather visit every country in the world, or would you like to go to space? Like बाहर से stars को visit करना, different पता नहीं शायद planets. स्पेस को मैंने उस तरह से सोचा नहीं है. शायद इतना उसकी इनसाइट से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, इसलिए मैं उसको फैसिनेट मतलब उसने मुझे इतना फैसिनेट नहीं किया. एंड अदरवाइज जितना दुनिया को देखने का मौका मिला, सो बेस्ड ऑन दैट थिंग हाउ मच आई नो आई वुड प्रेफर ट्रैवलिंग टू द वर्ल्ड. Understandable. So ma'am, let's wrap it up now with one last question. यस. आपने ऑलरेडी बताया कि आपको ज़रा टाइम ट्रैवल यू विल डू दैट. व्हाट वुड यू डू? गो टू द फ्यूचर और गो टू द पास्ट? Go to the future and we'll like to see कि what's coming ahead after COVID. एंड बहुत सारी हम जो कॉन्स्पिरेसी सुन रहे हैं कि पता नहीं दुनिया में क्या ही हो जाने वाला है और क्या ही कोई ट्रांसफॉर्मर टाइप दुनिया बनने वाली है. सो और मैं फिर आगे बताऊँगी कुछ नहीं होने वाला, तसल्ली से बैठ जाओ, हौसला. ऐसे if I could choose, I would never go to the future. एक डर अलग होता है कि पता मतलब नहीं too मुझे डर ही much तो ख़त्म करना है. information. क्योंकि मुझे अननोन जब मुझे नहीं पता और आप मेरे साथ चल रहे हैं तो मुझे वो चीज़ बहुत बॉदर करती है. हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे मैप दिखाओ, मुझे प्लान दिखाओ, तो मुझे वही तो जानना है. तो फॉर दैट मैटर आई फील लाइक कि पास्ट में मुझे पता है, ये कोई बता भी देगा, फ्यूचर के लिए मुझे आगे बताना है. वैसे आई फील लाइक जो ना जानने वाला होता है ना वो भी अपना एक एडवेंचर होता है, लाइक मिस्ट्री. Alhamdulillah, yes, that's true. But again, if you get the power, and that power is some divine power है या एक legal authorized power है, so why not to use it? Yes, that is That's true. the thing. Ma'am, with that we are coming to the end of the Video. podcast and our time with you. Thank you very much, Thank ma'am. you so much. It was Thank so you so insightful. much. It was very fun getting to know so much from you and learning so much and so many important lessons. Thank you so much to the entire team for participating to arrange this and everything. I loved every bit of it, especially this environment. I'm sitting in the lawn and talking about the most amazing topic, which is adventure and all. So thank you so much to the host and everybody else. Thank you for coming, ma'am. Thank you. you. And thank you to everybody for watching. मैम कर्टिसी ऑफ हमजा भाई, उन्होंने हमें भी रिमाइंड करवाया. हिशाम भाई वो सॉरी उनको जाना पड़ा वो काम से, बट हिशाम भाई की तरफ Ma'am, please should I cake cut? cut करें. यस Yes, please.
नहीं मैम इसको बस आप करीब कर लेते हैं टेबल पे टेबल को करीब कर लेते हैं। नहीं मैं चेयर आई करती हूँ। ये हम इसमें कर लेते हैं थैंक यू ठीक है जी तो बिस्मिल्लाह। Happy birthday to you. Thank you so much. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mansoba. Happy birthday to you. Yes, girls, please. And share it with Arsha too. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। मैंने इंशाल्लाह वेडनेसडे से पाकिस्तान चले जाना है, सो आई एम एक्चुअली मूविंग एज अ फैमिली। सो मैंने ये इंटरव्यू इसलिए भी स्केड्यूल किया, फॉर मी इट वाज लाइक अ गुड बाय नोट। ये तो हम फेयरवेल भी लिखवा लेते हैं। इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। ये तो काफी अच्छा हमने टाइम ये सेलेक्ट तो किया। आपने बिल्कुल एंड पे बात बताई है मैम मैं प्लेट्स